राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। सुबह हो गई है, मेरे लाला जगेंगे, लाली भी। आज बारिश हुई थी, मौसम सुबह बहुत ठंडा था, इसलिए सुबह जगा के, लाला छोटे हैं उनको ठंडा न लग जाए इसलिए हम उन्हें उड़ा देंगे हल्के कपड़े से। फिर उसके बाद पिलाएंगे उन्हें दूध, और दूध पिला के वो स्नान के बाद श्रृंगार के बाद दर्शन। तो चलो सब मिलकर श्री जी के श्री चरणों में अपनी अपनी हाजिरी लगाते हैं। कमेंट में राधे राधे लिखकर सब लोग अपनी अपनी हाजिरी लगाएं श्री जी के चरणों में। आज 11 है और आज 11 का दिन बहुत खास होता है। आज जितना हो सके भजन कीर्तन नाम जप, क्योंकि आज पाप मोचनी एकादशी है। हम गृहस्थ लोग हैं, जाने अनजाने में हम लोगों से पता नहीं कितने अनगिनत पाप हो जाते हैं। तो एकादशी करने से पाप नष्ट तो नहीं होते, पाप तो कर्मों से ही नष्ट होते हैं, लेकिन फिर भी एक भाव होता है कि आज हमने फास्ट रखा है तो उस दिन जितना हो सके नाम जप भजन कीर्तन ये सब करें। काउंटर ले लें, काउंटर उंगली में रहता है तो पता है बार बार हमें ये याद दिलाता है कि हम नाम जप करें, नाम जप। वैसे नॉर्मल हम नहीं कर पाते इतना, लेकिन अगर उंगली में काउंटर होता है तो 2-4 मिनट बाद ध्यान उस पर पहुंच ही जाता है। और जब ध्यान पहुंचता है तो 2-4 बार तो राधा जप कर ही लेते हैं। राधा नाम जप करो, कृष्ण नाम जप करो, भोले बाबा का जो जिसे आप मानते हैं। तो काउंटर से क्या है कि बार बार हमें इस चीज़ का आभास होता रहता है कि उंगली में क्या है, देखते हैं तो फिर ध्यान आ जाता है, कर लेते हैं। नॉर्मली इतना नहीं कर पाते। आज 11 है, अपने लाला को हम पीले वस्त्र पहनाएंगे, क्योंकि पीले वस्त्र ठाकुर जी को अति प्रिय हैं। ठाकुर जी पीला पीताम्बर ही ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए आज मैं येलो कपड़े पहनाऊंगी अपने कान्हा को। जी का श्रृंगार हो रहा है भक्तों। जब तक मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। पता है हमारे सबसे बड़े दुख का कारण क्या है? हमारा मन विचलित क्यों रहता है? क्योंकि हम अपने बारे में कम और दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। हमारे पास अपने बारे में सोचने का तो टाइम ही नहीं होता। हम इधर उधर के लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, कौन क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पहनना है, क्या खरीद रहा है, और अपने बारे में नहीं सोच पाते। यही हमारे सबसे बड़े दुख का कारण है। कोई इंसान अगर गलत कर रहा है तो उतना पाप उसे नहीं लगता जितना कि हम उसका बखान करके अपने ऊपर ले लेते हैं। जितना जिसका पापों का हम गुणगान करेंगे कि ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, उतने ही उसके पाप कम होते हैं और हमारे ऊपर वो चढ़ते रहते हैं। ऐसा प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं और शास्त्र भी कहते हैं। हम किसी के बारे में अगर अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा भी मत सोचो। क्यों ही अपना टाइम वेस्ट करें किसी के बारे में सोचने। अपने घर के इतने सारे काम होते हैं कि उनमें ही मेरा तो आधा दिन और आधी रात इसी चीज़ में निकल जाती है कि सुबह क्या बनाऊँ, शाम को क्या बनाऊँ। और लोग पता नहीं दूसरों के बारे में कैसे सोच लेते। शाम को 4 बजे से सोचती हूँ कि शाम को क्या बनाऊँ, और रात को जब सोती हूँ, सुबह नींद खुलती है 4-5 जब, तुरंत सोचने लग जाती हूँ अब क्या बनाऊँ खाने में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी यही है, और मोस्टली ज़्यादातर सारी औरतों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। दोस्त भी ऐसे बनाओ जो सदमार्ग से जुड़े हुए हों। ऐसे नहीं कि फ़ोन पे आपको इधर उधर की कहानी सुना सुना के और ज़्यादा दिमाग ख़राब करें। जब भी अपने दोस्तों से बात करो तो श्री जी के बारे में करो, लड्डू के बारे में करो। मेरी एक सखी है, अगर हम दिन में 4 बार भी बात करते हैं ना, तो उसमें चारों बार लड्डू और श्री जी की बात होती हैं, क्योंकि उनने भी सेवा ले रखी है किशोरी और लड्डू की। जैसे हमारे यहाँ सेवा है ऐसी ही उनके यहाँ है। तो हम दिन में 2-4 बात तो हमारी हो ही जाती हैं। तो 2-4 बार अगर बात होती हैं तो उनमें केवल और केवल श्री जी और लड्डू की ही बात होती हैं। वो मुझसे पूछती हैं आज आपने क्या पहनाया, मैं उनसे पूछती हूँ। मतलब मोस्टली अपने बारे में तो हम शायद ही कभी बातें करते हैं, उन्हीं के बारे में करते हैं। तो दोस्त भी ऐसे बनाओ कि उसी में लेना कि इधर उधर की बातें सुना के दिमाग को ख़राब करें। तो जैसा कर रहा है वो वैसा भुगतेगा। हम क्यों कह कह के उसके पापों को अपने ऊपर लें? हम जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, कोई और कर रहा है अपने लिए कर रहा है। अगर कोई तरक्की भी कर रहा है तो हम यही क्यों सोचते हैं कि ये कहाँ से ला रहा है, कैसे कर रहा है। अरे भाई उसके पीछे उसका संघर्ष, उसकी मेहनत, और ये भी तो देखो। ऐसे ही तो हो नहीं जाती तरक्की। तो क्यों ही सोचो किसी के बारे में। अगर सोचना ही है तो अच्छा सोचो, गलत मत सोचो। तो वक्तों अब हमारे लड्डू और श्री जी का श्रृंगार हो गया है। अब आइए कान्हा बारी भोले बाबा की।
अब भोले बाबा स्नान करेंगे, स्नान के बाद इनका श्रृंगार होगा, फिर हम फूल तोड़ के लाएंगे और फूलों से अपने महादेव को सजाएंगे। उसके बाद होगी आरती, आरती के बाद श्रृंगार, दर्शन। भक्तों, 11 के दिन किस मंत्र का सबसे ज़्यादा जाप करना चाहिए, पता है आपको? नहीं। अगर नहीं तो मैं बताती हूँ। सबसे ज़्यादा जाप 11 वाले दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप जितना हो सके सुबह से शाम तक जितनी बार कर सको उतनी बार करें, क्योंकि 11 के दिन इसी मंत्र का सबसे बड़ा महत्व होता है। भगवते वासुदेवाय नमः। बैठते काम करते बस इसी मंत्र का जाप करते रहें। जो व्रत रखते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, ना भी रख पाते तो भी कोई नहीं, मंत्र जाप तो कर ही सकते हैं, उसमें क्या है। भक्तों, अब हो रहा है भोले बाबा का श्रृंगार। इसके बाद आज खाटू श्याम मंदिर भी जाना है श्रृंगार के लिए, मेरी बेटी को भोले बाबा का श्रृंगार करने। बड़ा ही सौभाग्य है कि आज वहाँ से इन्हें भोले बाबा का श्रृंगार करने का अवसर मिला, क्योंकि जो बेटी वहाँ श्रृंगार करने आती है वो आज किसी कारणवश नहीं आ पाई है, तो वहाँ से फ़ोन आया है, तो मेरी बेटी जाएगी श्रृंगार करने। आज तो नहीं, कल के ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी भोले बाबा का श्रृंगार उसने कैसा किया। फिर आप कमेंट करके बताना कि भोले बाबा का श्रृंगार कैसा किया है मेरी बेटी ने, क्योंकि मैंने कल भी बताया था मेरी दोनों बेटियां भोले बाबा की ज़्यादा बड़ी भक्त हैं। पूजा सबकी करती हैं, मानती हैं, लेकिन उनके दिल में सबसे ज़्यादा जगह भोले बाबा के लिए है। सभी अपने अपने घरों में ठाकुर जी की जितनी हो सके उतनी सेवा करें। ऐसा नहीं है श्री विग्रह ला के और मंदिर में बिठा दिए, बस स्नान कराया, 2 दाने चिनोरी के रखे और फिर दूसरे दिन तक फ्री। कम से कम अगर आपके घर में लाला हैं तो 2 बार तो भोग अवश्य ही लगाएं, ज़्यादा नहीं तो 2 बार तो ज़रूर ही लगाएं। हम लोग भी तो दिन में इतनी बार खाते हैं, तो भोग लगा दें 2 बार। तो भक्तों, ये आज हमारे दर्शन आज के श्री जी और माधव के। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। करना ना भूलें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। बाय बाय।